Hello students, today we are going to discuss some questions related to sex determination, sex-linked inheritance, cytoplasmic inheritance, etc. So question is from June 2016. A male mouse cell line has a large translocation from chromosome X to chromosome 1. एक X क्रोमोसोम से क्रोमोसोम 1 में एक ट्रांसलोकेशन हुआ. When a GFP containing transgene is inserted in this chromosome 1 with translocation, जिसमें already translocation हो चुका था, उसमें एक GFP with transgene insert किया गया and it is found to be often silenced. ये silenced मिला. However, when inserted in the other homologue of chromosome 1 that does not contain translocation, जिसमें translocation नहीं था, जो दूसरा homologue है, it is always expressed. तो हमें ये बताना है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें आपके पास, यहाँ हम ये शो कर रहे हैं, सपोज दिस इज क्रोमोसोम 1 और क्रोमोसोम 1 में कोई पार्ट ट्रांसलोकेट हो गया और इसी में हम जीएफपी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं. तो हम ये देख रहे हैं कि जिस क्रोमोसोम 1 में ट्रांसलोकेशन हुआ था वहां जीएफपी है, दैट इज साइलेंस्ड. जीएफपी और उसके साथ ट्रांसजीन था वो क्या है, साइलेंस्ड है. लेकिन इसी का जो सेकेंड होमोलॉग है, अगर हम उसमें जीएफपी एंड ट्रांसजीन इंट्रोड्यूस करें तो उसका आपको एक्सप्रेशन मिलता है. जब ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम का जो पेयर है उसमें से एक क्रोमोसोम जो है उसका आपको एक्सप्रेशन उसमें मिल रहा है और दूसरे जो क्रोमोसोम है उसमें आपको एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा, साइलेंसिंग हो रहा है, इनएक्टिवेशन हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं डोसेज कंपनसेशन. जिसमें हम ये मानते हैं कि एक क्रोमोसोम पे जो जीन्स होंगे वो एक्टिव होंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको फिनोटाइप मिलेगा, और लेकिन जो दूसरा क्रोमोसोम होगा उसकी जीन्स जो है वो साइलेंस्ड है. तो यहाँ ये कोई एक्सपेरिमेंटली किया गया है बट आपको जो इफेक्ट है वो सेम मिल रहा है. जैसे हम ह्यूमन डिप्लॉइड फीमेल जो होती हैं उसमें हम मानते हैं कि 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं लेकिन मेल्स में एक ही एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल के 2 एक्स क्रोमोसोम का एक्सप्रेशन डबल ना हो जाए, डोज डबल ना हो जाए, इसलिए एक एक्स क्रोमोसोम के जो जीन्स होते हैं वो एक्टिव होते हैं टू बी इक्वल टू द 1 क्रोमोसोम ऑफ मेल, लेकिन जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो इनएक्टिवेट कर दिया जाता है. सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, होमोलोग क्रोमोसोम 1 का एक जो है उसमें अगर हम जीन इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो हमेशा साइलेंस्ड मिल रहा है, और एक में अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसमें आपको एक्सप्रेशन मिलता है. इसका मतलब एक क्रोमोसोम के जीन्स एक्टिव हैं लेकिन दूसरे की साइलेंसिंग हो गई है. सो दिस इज बेस्ट explained by the phenomenon dosage compensation. So right answer is fourth option. Next question is from June 2018 exam. Question is, in an organism, allele for red eye color is dominant over allele for white eye color. So red color जो है वो dominant है, and a cross is made between a white eyed male and a red eyed female in the progeny. जब हमने पहला क्रॉस ये किया जिसमें मेल व्हाइट आइड था और फीमेल रेड आइड, in progeny all the males are red eyed while all females are white eyed. लेकिन जब इसका रेसिप्रोकल क्रॉस किया गया, दिस लीड्स टू ऑल रेड आइड प्रोजेनी. तो एक बात तो क्लियर है कि रेसिप्रोकल क्रॉसेस के जो रिजल्ट्स हैं वो डिफरेंट हैं. रेसिप्रोकल क्रॉसेस के रिजल्ट डिफरेंट मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा तब होते हैं जब हम सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ते हैं. सो आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, जो इन्फॉर्मेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग हमें कंक्लूजन्स बताने हैं कौन सा करेक्ट है. सो पहला ये दिया है, इट्स ए सेक्स लिमिटेड ट्रेट, और मेल जो है वो होमोमॉर्फिक सेक्स है. सेक्स लिमिटेड ट्रेट में क्या होता है, नॉर्मल ऑटोजोमल आपके जीन्स होते हैं और उसमें रेसिप्रोकल क्रॉसेस का रिजल्ट डिफरेंट नहीं आएगा. जो भी ऑटोजोमल जीन्स की इनहेरिटेंस है वो मेंडेलियन लॉज के अकॉर्डिंग होता है. तो सेक्स लिमिटेड इसलिए है क्योंकि जो जीन्स है उनका एक्सप्रेशन लिमिटेड होता है टू सेक्स, क्योंकि हार्मोन्स पे भी डिपेंड करता है. बट जो एक्चुअल में जो जीन्स कंट्रोल करते हैं सेक्स लिमिटेड ट्रेट को, हमने पहले ही पढ़ लिया कि वो ऑटोजोमल जीन्स होते हैं. तो अगर ये सेक्स लिमिटेड ट्रेट होता तो इस केस में आपको रेसिप्रोकल क्रॉस डिफरेंट नहीं मिलता, क्योंकि आपको वो डिफरेंट मिल रहा है. तो एक बात श्योर है कि ये ऑटोजोमल जीन्स या ऑटोजोमल इनहेरिटेंस नहीं है. फोर्थ में आपको दिया, दिस इज द केस ऑफ ऑटोजोमल इनहेरिटेंस विद इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस. सो फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन होने के चांसेस कम है. दैट मीन्स आपके पास जो ऑप्शन रह गए वो सेकेंड और थर्ड, और दोनों में ही सेकेंड थर्ड में क्या दिया है, दिस इज ए सेक्स लिंक्ड ट्रेट. थर्ड में भी यही दिया है, सेक्स लिंक्ड ट्रेट. तो एक चीज तो क्लियर है क्योंकि रेसिप्रोकल क्रॉसेस का रिजल्ट डिफरेंट है, दैट मीन्स ये एक सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस शो करने वाला ट्रेट है. तो सेक्स लिंक्ड ट्रेट तो है, लेकिन आगे ऑप्शन में डिफरेंस क्या है. सेकेंड ऑप्शन में दिया है कि इसमें मेल जो होगा दैट विल बी होमोमॉर्फिक सेक्स, और थर्ड ऑप्शन में दिया है दैट फीमेल विल बी होमोमॉर्फिक. होमोमॉर्फिक मतलब जिसके दोनों क्रोमोसोम सेम होंगे. हमें यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिया है तो हमें अभी ये नहीं पता, रेसिप्रोकल क्रॉसेस डिफरेंट हैं बट हमें ये नहीं पता कि हम कौन से ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं.
सेक्स डिटर्मिनेशन में हमने डिफरेंट मेथड्स पढ़े थे, ये एक्स 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 वाई सिस्टम भी हो सकता है, जेड 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 डब्ल्यू सिस्टम भी हो सकता है, एक्स 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 नॉट भी हो सकता है, सिमिलरली जेड 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 नॉट वो भी सिस्टम हो सकता है। तो हमें यही डिटरमाइन करना है कि जो ये रिजल्ट्स आए वो कब आए, जब मेल होमोमॉर्फिक है या जब फीमेल होमोमॉर्फिक है। ये तो क्लियर है कि ये सेक्स लिंक्ड ट्रेट है। अब हमें ये देखना है कि मेल होमोमॉर्फिक है या फीमेल। तो सपोज सबसे पहले हम ये केस ले लेते हैं जिसमें हम कंसीडर कर रहे हैं कि जो फीमेल है, नॉर्मल केस में जैसे लेते हैं फीमेल होमोमॉर्फिक है, तो अगर ये एक सेक्स लिंक्ड ट्रेट है तो हम एक्स पे शो कर सकते हैं। सो ये हमारे पास फीमेल और ये मेल। पहला क्रॉस में उसने क्या कहा है, दैट वाइट क्रॉस इज मेड बिटवीन वाइट आइड मेल। वाइट आइड को सपोज हम रिसेसिव ट्रेट है, हम W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास एक ही X है एक्स वाई मेल में, तो हम एक X के ऊपर W। एंड रेड आइड फीमेल, रेड आइड है तो हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं जो नॉर्मल ट्रेट होता है, वाइल्ड टाइप ट्रेट है, और ये म्यूटेंट ट्रेट है वाइट आइड। तो आपके पास ये होगी फीमेल एंड दिस इज रेड आइड फीमेल and this is white-eyed male. So अगर हम इनकी क्रॉसिंग करते हैं, यहाँ पे आपके पास एक ही टाइप का बनेगा गेमीट और वहां पे आपके पास दो टाइप की, तो आपके पास एक जीनोटाइप ऑफस्प्रिंग का आगे X पॉजिटिव XW और दूसरा आ जाएगा X पॉजिटिव Y। सो दैट मीन्स अगर हम इसे देखें तो ये X पॉजिटिव पॉजिटिव डोमिनेंट है, इसका मतलब यहाँ भी ये फीमेल जो है वो रेड कलर की आई शो करेगी, देन दिस मीन्स ये रेड आइड फीमेल हमें मिला और ये हमें मिलेगा रेड आइड मेल। तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो सारी प्रोजेनी है वो रेड आइड है। पर जब हम इसके ऑब्जर्वेशन देखें तो जब व्हाइट आइड मेल को क्रॉस किया गया विद रेड आइड फीमेल, उस प्रोजेनी में सारे मेल्स रेड आइड थे लेकिन फीमेल्स व्हाइट आइड थी, जबकि हमारा रिजल्ट ये आ रहा है कि इसमें सारी प्रोजेनी जो है वो रेड आइड है। इसका मतलब हमें ये केस नहीं लेना जिसमें फीमेल होमोमॉर्फिक है, हमें केस वो लेना है जिसमें मेल होमोमॉर्फिक होगा। तो आपके पास हम ये वाला सिस्टम ले लेते हैं, ये भी हमने सेक्स डिटर्मिनेशन के बेसिस पे क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट किए थे। अब यहाँ पे जो जिसमें डिफरेंट होता है, जिसमें एक ही क्रोमोसोम होता है जिसके ऊपर एक्टिव जीन्स हैं, वो फीमेल है, तो यहाँ हम इसको लेंगे, क्रॉस हमने करना है व्हाइट आइड मेल एंड रेड आइड फीमेल, तो फीमेल यहाँ है। अगर हमने रेड आइड फीमेल शो करना है तो मैंने इसे Z पे पॉजिटिव शो कर दिया फॉर रेड आइज, और अगर हम व्हाइट आइड मेल शो कर रहे हैं तो आप यहाँ ZW शो कर सकते हो व्हाइट आइड मेल के लिए। अब अगर हम इनका क्रॉस करते हैं तो आपके पास हमें ZW और Z पॉजिटिव का एक ऑफस्प्रिंग मिलेगा एंड ZW। तो अब Z पॉजिटिव ZW ये क्या है, मेल, लेकिन पॉजिटिव डोमिनेंट है तो हम कहेंगे दिस विल बी रेड आइड मेल, रेड आइड मेल ये मिलेगा। और ये क्या है, फीमेल, और इसमें Z के ऊपर W है, इसका मतलब ये आपको मिलेगी व्हाइट आइड फीमेल। सो अगर हम रिजल्ट्स चेक करें तो आपको यही दिया गया है कि जब हम रेड आइड फीमेल को क्रॉस करते हैं विद व्हाइट आइड मेल तो आपको रिजल्ट में क्या मिलता है, ऑल मेल्स आर रेड आइड। यस, ऑल मेल्स आर रेड आइड एंड व्हाइल ऑल फीमेल्स आर व्हाइट आइड, ऑल फीमेल्स आर व्हाइट आइड। सो हमें यही रिजल्ट मिला जो इसमें दे रखा है। इसका मतलब कि आपके पास हमें क्या लेना है, सेक्स लिंक्ड तो ये है, लेकिन जो होमोमॉर्फिक सेक्स है वो कौन सा है आपको दिया। इस केस में हम फीमेल को होमोमॉर्फिक नहीं ले सकते, मेल को होमोमॉर्फिक लेना है जिसमें मेल में दोनों सेम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, तब आपको रेसिप्रोकल क्रॉस में ये रिजल्ट मिलेगा। हम इसका रेसिप्रोकल क्रॉस भी चेक कर सकते हैं। रेसिप्रोकल क्रॉस में जब किया तो उनको सारी प्रोजेनी रेड आइड मिली। सो अगर हम रेसिप्रोकल क्रॉस लेते हैं, रेसिप्रोकल में फीमेल को हमने व्हाइट आइड लेना है, दैट मीन्स दिस इज व्हाइट आइड फीमेल, और मेल को हमने रेड आइड लेना है क्योंकि पहले हमने व्हाइट आइड मेल लिया था, तो अब हम रेड आइड मेल। सो जब हम क्रॉस करेंगे तो आपको मिलेगा Z पॉजिटिव ZW, Z पॉजिटिव W। ये मेल है क्योंकि दो Z प्रेजेंट है, पॉजिटिव डोमिनेंट है, तो ये मेल कैसा होगा, रेड आइड मेल। और ये फीमेल है, इसमें भी कैसी होगी, रेड आइड फीमेल। सो हम ये कह सकते हैं जो सारी प्रोजेनी है दैट इज रेड आइड। और अगर हम देखें तो रेसिप्रोकल क्रॉस लीड्स टू ऑल रेड आइड प्रोजेनी, यही हमें मिला था रिजल्ट। दैट मीन्स हमारे पास
इस ऑर्गेनिज्म में जो सेक्स डिटर्मिनेशन का सिस्टम है वो ZWZZ है, जिसमें ZW इज फीमेल एंड ZZ इज मेल। इसका मतलब फीमेल जो है वो हेटेरोमॉर्फिक सेक्स है, मेल जो है वो होमोमॉर्फिक है। तो हमारा जो रिजल्ट है, बेस्ट कंक्लूजन इन ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे क्या है, दिस इज सेक्स लिंक्ड ट्रेट विद मेल बीइंग होमोमॉर्फिक सेक्स। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। Next question is from the December 2015 exam. Question is, of the following, which one of the individuals will not necessarily carry the allele responsible for the mentioned trait? कौन सी ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें जो ट्रेट मेंशन किया है और उसमें जो इंडिविजुअल्स मेंशन किए हैं उसमें नेसेसरी नहीं है कि वो ट्रेट उसमें प्रेजेंट हो या वो एलील उसमें प्रेजेंट हो। अब चार ऑप्शंस में से अगर हम देखें तो वुमेन इन अ फैमिली वेयर एन ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट इज सेग्रीगेटिंग एंड हर मदर एंड सन आर अफेक्टेड। जब हम ऑटोसोमल जीन्स की बात करते हैं वो जिस पेरेंट में हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें भी प्रेजेंट हो सकता है और उसके किसी भी ऑफस्प्रिंग में प्रेजेंट हो सकता है। हम उसको क्योंकि सेक्स के साथ रिलेट नहीं कर रहे हैं तो कोई डिफरेंस नहीं आता कि यहाँ सन लिखा है या डॉटर लिखा है और कौन से पेरेंट की बात की है, वो किसी भी पेरेंट से किसी भी ऑफस्प्रिंग में जा सकता है। तो जहां आपको ऑप्शन में ऑटोसोमल करेक्टर्स दे रखे हैं वहां तो ये किसी भी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हो सकता है, किसी भी इंडिविजुअल में, ऑटोसोमल डोमिनेंट है चाहे ऑटोसोमल रिसेसिव है। फादर ऑफ ए चाइल्ड हु इज अफेक्टेड बाय एन ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, क्योंकि ऑटोसोमल जीन्स तो पेरेंट से किसी भी पेरेंट से किसी भी ऑफस्प्रिंग में जा सकते हैं। जो डिफरेंस आता है वो तब आता है जब हम सेक्स लिंक्ड जीन्स की बात करते हैं, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस देखते हैं, क्योंकि उस केस में आपको ये देखना है क्योंकि मोस्टली जो फादर का एक्स क्रोमोसोम होता है वो सन में नहीं जाता है, वो एक्स क्रोमोसोम जाता है डॉटर में। तो हमें अब इसके अकॉर्डिंग चेक करना होता है कि कौन से ऑफस्प्रिंग में कौन से क्रोमोसोम के जाने के चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग विच पेरेंट विल ट्रांसमिट इट्स जीन्स टू विच ऑफस्प्रिंग, डॉटर को या सन को, फादर करेगा या मदर करेगी, हम वो चेक कर सकते हैं। अब आपके पास एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट एक सेकेंड ऑप्शन में दिया है, डॉटर ऑफ मैन हु इज अफेक्टेड बाय एन एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, एंड फोर्थ ऑप्शन दिया है फादर ऑफ बॉय अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सो सपोज हम सेकेंड ऑप्शन पहले लेते हैं। इसमें ये कहा है कि हमने डॉटर में देखना है ऑफ मैन, इस डॉटर ये डॉटर जो है किस मैन की, उसका फादर जो है दैट इज अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट। सपोज मैं कहती हूँ वो ट्रेट जो है वो यहाँ पे है और एक्स लिंक्ड है तो हम यहाँ पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये फादर है। तो ये दिया है कि अ डॉटर ऑफ मैन हु इज अफेक्टेड बाय एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, सपोज जो पर्टिकुलर ट्रेट है उससे अफेक्टेड है ये फादर और उसकी डॉटर को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो फादर का जो पॉजिटिव वाला या हम कहेंगे जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट विल बी ट्रांसमिटेड टू डॉटर। एक्स क्रोमोसोम इसका डॉटर में जाता है तो यस ये डॉटर में भी प्रेजेंट हो सकता है। अब जो एक्सप्रेशन है वो होगा या नहीं, या ये एक डॉटर होगी कैरियर होगी, वो डिपेंड करता है कि मदर से कैसा आता है। लेकिन हम ये तो कह सकते हैं कि वो एलील तो कैरी कर रहा है, फिनोटिपिक हम एक्सप्रेशन की बात नहीं कर सकते बट वो एलील जरूर कैरी कर रहा है क्योंकि फादर का ये जो एक्स होगा वो श्योरली डॉटर में जाएगा ही जाएगा। दैट मीन्स सेकेंड ऑप्शन में इन दोनों इंडिविजुअल्स के पास वो एलील प्रेजेंट होगा। सो अब हम फोर्थ ऑप्शन की बात करें, फादर ऑफ बॉय, इसका मतलब हम फादर की बात कर रहे हैं, आगे उसके सन की बात कर रहे हैं, दिस इज फादर और हम इस बॉय की बात कर रहे हैं। फादर ऑफ बॉय अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। सपोज अब इस केस में अगर हम ये मानते हैं कि फादर है और वो एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट से अफेक्टेड है, सपोज हम वाइट आइड वाला ही कंसेप्ट ले लेते हैं और ये उससे अफेक्टेड है, तो फादर के केस में तो वो एक्सप्रेशन देगा चाहे वो रिसेसिव ही है, लेकिन फादर के केस में एक ही एक्स है तो उसमें जो भी प्रेजेंट होता है उसका हमें फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मिलता है। अब ये फादर उससे अफेक्टेड है ये श्योर है, पर क्या उसका बॉय, फादर ऑफ अ बॉय अफेक्टेड विद एक्स लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट, बट क्या उसके जो बॉय है उसके पास भी सेम ट्रेट होगा? उसके पास सेम ट्रेट तब होता जब ये वाई लिंक्ड होता, तो वाई बॉय में जा रहा है लेकिन जो फादर का एक्स होता है दैट इज ट्रांसमिटेड टू डॉटर्स। दैट मीन्स जो भी एलील इस फादर में प्रेजेंट था वो सन में फादर के थ्रू नहीं जाएगा। इसका मतलब अगर बॉय में आता भी है तो दैट विल बी ड्यू टू हिज मदर। सो इस केस में जो ट्रेट जो एलील फादर के पास प्रेजेंट है वो सन में होने के चांसेस बहुत कम है। हम ये कह सकते हैं कि फादर के थ्रू एटलीस्ट सन में नहीं आएगा, अगर सन में आता भी है तो मदर के थ्रू आएगा। इसका मतलब हमें ये वही चूज करना है, विल नॉट नेसेसरीली कैरी, नेसेसरी नहीं है कि वो वही एलील कैरी करे जो उसके फादर के पास है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ बनता है दैट विल बी फोर्थ ऑप्शन।